पार्ट 2 जो भी हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं जेपीएससी से रिलेटेड, जेएसएससी से रिलेटेड, उसमें ये करंट अफेयर्स सीरीज लाभदायक होगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा डिस्कशन बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम देखेंगे, जिससे सभी विद्यार्थियों को सहायक हो सके ये वीडियो। तो पहला जो इशू है वो जो एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे रामदास सोरेन जी, 15 अगस्त 2025 को उनका निधन हो गया। तो 1963 में उनका जन्म हुआ था, 2025 में उनका मृत्यु हुआ। वो मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी थे। उनका एज 62 था। जो पोर्टफोलियो में उन्होंने काम किया था वो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर। उनका जो टेन्योर था वो स्ट्रेंथन स्कूल एजुकेशन लिटरेसी प्रोग्राम से रिलेटेड था, जो भी रूरल एरियाज में है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो करंट मिनिस्टर देयर पोर्टफोलियोज एंड रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर ये आ सकता है कि रामदास सोरेन कौन सा मिनिस्ट्री हेल्ड किए हुए थे। सेकेंड पॉइंट जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन झारखंड। तो ये 79th इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट हमने किया पेट्रियोटिक फेवर अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। गवर्नर जो हमारे हैं संतोष कुमार गंगवार जी, उन्होंने मोराबादी ग्राउंड रांची में झंडा फहराया, तिरंगा फहराया। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड उन्होंने बात किया, 90% सब्सिडी देना चाहिए, 2300 करोड़ का फार्म लोन रिलेटेड ये जो दिया गया है 5 लाख फार्मर को। यूथ डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रिड्यूसिंग माइग्रेशन से रिलेटेड है। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड उन्होंने बात किया कि 197 एक्सट्रीमिस्ट को अरेस्ट किया गया है। एग्जाम रेलेवेंस अगर हम देखें तो जो भी न्यू स्कीम सब्सिडीज के बारे में उन्होंने जिक्र किया है तो थोड़ा उसे ध्यान देना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन बन सकता है। एसआईटी फॉर्मेशन एसएससी सीजीएल पेपर लीक के लिए तो झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के लिए, जैसे सीजीएल एग्जाम पेपर जो स्कैंडल हुआ था, इसके कारण एग्जाम कई जगहों में कैंसिल हुआ था। उस एसआईटी में सीनियर पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहेंगे जो अपना रिपोर्ट 2 वीक्स के अंदर सबमिट करेंगे। तो ये हमारा ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म्स लीगल ओवरसाइट से रिलेटेड इशू है। तो ये समरी हमारा है। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मिनिस्टर्स हैं और उनका पोर्टफोलियोज हमें याद रखना पड़ेगा, और जो भी न्यूली लॉन्च्ड स्कीम है लाइक डिजिटल हेल्थ योजना, फार्म लोन वेवर, सोलर पंप सब्सिडी, इससे रिलेटेड भी हमें जानकारी रखना पड़ेगा। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन 15 अगस्त 2025 को हुआ। वो विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री थे। उनका 62 वर्ष में निधन हो गया। उन्होंने पहले जल संसाधन, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा जैसे विभागों को भी जिम्मेदारी संभाली थी। उनके निधन से राज्य की राजनीति एवं प्रशासन को बड़ी क्षति पहुंची है। उनके कार्यकाल में विद्यालय शिक्षा सुधार एवं साक्षरता कर्मों को बढ़ावा देने पर जोर रहा था। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो वर्तमान मंत्री, उनके विभाग तथा हाल की राजनीतिक घटनाओं पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। झारखंड में स्वतंत्रता दिवस 89वां स्वतंत्रता दिवस झारखंड में पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कई योजनाओं और उपलब्धियों को पर प्रकाश डाला। स्वास्थ्य सेवाएं से रिलेटेड उन्होंने बात किया, जैसे कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत तथा सेंट्रल रेडियोलॉजी हब की स्थापना की मंजूरी। कृषि एवं किसान कल्याण की अगर बात करें तो किसानों को 90% सब्सिडी पर सोलर पंप सेट वितरण किया गया है। लगभग 2300 करोड़ के कृषि ऋण माफ किए गए हैं, जिसमें लगभग 5 लाख किसान लाभान्वित होंगे। युवा सशक्तिकरण, कौशल विकास, रोजगार सृजन एवं पलायन कम करने पर बल दिया गया है। कानून व्यवस्था
एवं नक्सल उन्मूलन से रिलेटेड अगर बात करें तो राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों को तेज किया गया है। वर्ष 2025 की पहली छमाही में 197 उग्रवादियों की गिरफ्तारी की गई है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण अगर बात करें तो स्वतंत्रता दिवस पर जो भी घोषित योजनाएं और कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम अक्सर राजस्व ज्ञान में पूछे जा सकते हैं। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने जेएसएससी सीजीएल संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच हेतु विशेष जांच दल के गठन का आदेश दिया है। 28 जनवरी 2024 को आयोजित सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र लीक हो गया था, जिसके चलते परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब यह एसआईटी वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में कार्य करेगी और 2 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेगी। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जो भी है एसएससी परीक्षा से जुड़ी यह खबर सीधे उम्मीदवारों से संबंधित है और परीक्षा को पारदर्शिता एवं सुधार के संदर्भ में महत्व रखती है। तो ये पार्ट 2 में हमने देखा ये 3-4 न्यूज़। पार्ट 3 में हम देखेंगे और भी बाकी सब न्यूज़। तो बने रहिए झारखंड के करंट अफेयर्स सीरीज के लिए। जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें ये लाभदायक रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट 3 को लेके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।